हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडेज क्लासेस में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन होता क्या है। हमने डिस्कशन कर लिया था वहाँ पे मोशन मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम पीछे की चीज़ों को एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे और फिर आगे की चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या फिर उनमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो कॉमन है उनके बारे में सीखेंगे, क्या और चीज डिफर करती दोनों क्या क्या हो सकते हैं। इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने सबसे पहले पढ़ाया था आपको मोशन, पढ़ाया था ना। मोशन को हमने क्या बोला था बेटा, कि जो मोशन होता है, मोशन को डिफाइन करते वक्त हम लोगों ने बोला क्या था बेटा, कि जो मोशन होता है, ठीक है, हमने मोशन को जब डिफाइन किया था तो हमने बोला था कि मोशन मीन्स मूवमेंट। ठीक है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट करता है तो किस में होता है, मोशन में। जैसे आपने कॉमनली नोटिस किया होगा, कोई भी चीज आपको दो ही तरीके से दिखती हुई, या तो मूव करती हुई या एक जगह पे खड़ी हुई। तो जो मूव करती है हम उसको बोलते हैं बेटा वो मोशन में, और जो वही की वही खड़ी है उसको बोलते क्या है, वो रेस्ट में। बात समझे कि नहीं समझे, इस बात को और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने बोला था मोशन को, बताया था कि इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोशन को, गति बोलते हैं। ठीक है, तो जो मोशन होता है हमने बोला था कि मोशन मीन्स मूवमेंट, मीन्स मोशन हो गया, इसका मीन्स क्या हो गया, ठीक है, मोशन मीन्स मूवमेंट। अब मूवमेंट होगा तो कैसे होगा, कुछ तो कंडीशंस होंगे कि नहीं होंगे बेटा, उन्हीं बातों पे हमें डिस्कस करना है। तो जो हम बोल रहे हैं कि मोशन मीन्स मूवमेंट, इससे सेंस ये है कि जैसे सपोज करो कि पहले मैंने यहाँ बोर्ड पे एक डॉट बना लिया, यहाँ पे अभी मैं इसके पास खड़ा हूँ, कहाँ बेटा, इसके पास हूँ। ठीक है, मैं थोड़े टाइम बाद मैं इस यहाँ से हट जाता हूँ। मैंने क्या किया कि आप देख रहे हो कि मेरे पोजीशन में चेंजेस आए। कहाँ से बेटा, इस डॉट के पास से आए कि नहीं। आप क्या बोलोगे कि आपने क्या कर लिया, मूव कर लिया, तो आप क्या हो, मोशन में हो। बट इस बात को एग्जैक्टली डिफाइन जब करेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे सपोज करो मैं अभी इधर हूँ, मैं इधर आ गया, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मीन्स मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। ठीक है, तो अब यही बात डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोलेंगे, जब मोशन को डिफाइन करते हैं बेटा तो हम उसके लिए कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, जिससे हम उसकी पोजीशंस को बताते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो जब मोशन को डिफाइन करते थे तो हम लोगों ने बोला था कि मोशन जो होता है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट जब वो क्या करता है, मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम में। समझिए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, फिर जैसे कल हम लोगों ने बात की थी पिछले क्लास में, हम लोगों ने बोला था मोशन को डिफाइन करते वक्त एक ट्री बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक ट्री हो गई हमारी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख रखा था, मान लीजिए कोई एक कार थी। आफ्टर सम टाइम आते हैं तो इस ट्री की कार पोजीशन अभी ये थी, बट कुछ टाइम बाद आते हैं फिर हम नोटिस करते हैं कि इस ट्री के पास से कार क्या होती है, यहाँ पहुंच जाती है। अब इस बीच में क्या हुआ, टाइम में भी कुछ चेंजेस है। मान लीजिए 5 सेकंड बाद आप आए हो, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद जब आप आते हो तो आप नोटिस कर रहे हो कि कार ने अपनी पोजीशन में चेंजेस कर लिए। कहाँ से किया बेटा, इस पेड़ के पास से ही तो हम पोजीशन को बता रहे हैं, मींस कार इस पेड़ से कितनी दूरी पर आ गई, आ गई, इसने अपनी पोजीशन में चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया, और टाइम तो चेंज हुआ ही हुआ, 5 सेकंड बाद। तो हम बोलेंगे क्या था, कार मोशन में था। मींस मोशन को डिफाइन करते हुए हमने बोला था ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो क्या करता है, अपनी पोजीशन में चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। ठीक है बेटा, ये बात बोला था। बट दूसरी बात जो हम बोल रहे थे कि वो रेस्ट क्या था, तो रेस्ट को भी फिर से रिवाइज कर लेते एक बार। तो जो रेस्ट था ना बेटा, हम उसको बोल रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है जब वो अपनी पोजीशन में नहीं चेंज करता विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम ऑल्सो। ठीक है, मैं समझिए कि जैसे इस यहाँ पे फिर से एक प्लांट बना लेते हैं हम। ठीक है, मेरी पेंटिंग तो बड़ी घटिया सी है, आप अच्छा बनाइएगा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ठीक, यहाँ देखिए ये रहा। अब ये पेड़ के पास से मेरा कार है, बट मैं आफ्टर 5 सेकंड बाद आके फिर नोटिस करता हूँ, मैं इधर बना लेता हूँ इसे समझाने के लिए आपको। ठीक है, टाइम चेंज होता है या तो यहीं बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये रहा। कार ने क्या किया, अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि टाइम में चेंज हो गया, इस बीच 5 सेकंड का टाइम ओवर हो गया, बट कार ने, मैं देख रहा हूँ तो ये अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा। मतलब ये इसी पेड़ के जहां से हम बता रहे थे इसकी पोजीशन को, स्टेशनरी पॉइंट था, ट्री हमारा स्टेशनरी होता है नहीं होता है, तो हम यहाँ से बता रहे हैं। जब तुम बोल रहे हैं कि कार ने अपनी पोजीशन में चेंज नहीं किया, मतलब वो किस में है, रेस्ट में। एज एन एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मेरा पेन है, मैंने इसको यहाँ रखा, अब मैं कुछ टाइम बाद आके नोटिस करता हूँ कि अपने पोजीशन में अगर चेंज नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये किस में है, रेस्ट में है।
ठीक है। तो यही बात होती है, मीन्स हम कुछ टाइम बाद आते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट मान लेते हैं कुछ, वहां से फिर टाइम बाद देख रहे कि यही का यही है, इसने अपने पोजीशन में चेंज नहीं किया, मतलब ये किस में हो जाएगा बेटा, हमारा रेस्ट में हो जाने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे? तो रेस्ट को डिफाइन करेंगे कैसे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम, मीन्स हम उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा होता है रेस्ट में। फिर हम लोगों ने इसी के बाद पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मोशन, तो उसमें हमने सबसे पहले लीनियर मोशन पढ़ा था, फिर सर्कुलर पढ़ा था, फिर रोटेशनल मोशन पढ़ा था, फिर रोटेटरी मोशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। इतनी बातें पढ़ने के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी थी बेटा, हम लोग उसको क्या बोलते थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी थी, ठीक है, तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को बताते थे, हमने क्या बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिनको हम क्या कर पाते थे, मेजर कर पाते थे। मतलब मैंने इसका हिंदी नेम भी आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को भौतिक राशियां बोलते हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियां वो राशियां होती थी, वो राशियां जिनको हम क्या कर सकते थे, माप सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। अब भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता था, वाइल स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला बेटा वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आज हम अपना आज का पहला टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने डिस्टेंस यहाँ लाया लिख के, ठीक है, इसका डेफिनेशन भी है आपके सामने, बट इस बात को भी मैं आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है बेटा, इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बेटा दूरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी। तो डिस्टेंस होता है ना, ये क्या होता है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, जब वो मोशन करता है, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड करता है ऑब्जेक्ट, वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। बात समझे कि नहीं समझे? मीन्स बात समझ गए, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, मीन्स मोशन कर रहा होगा, मोशन करने के दौरान वो जो पाथ लेंथ कवर्ड करता है ना, वो चीज क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है। जैसे सपोज करो कि एक जिगजैग सा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है। अब इस केस में डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये जो पाथ लेन पूरा टेढ़ा मेढ़ा ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये चीज हो जाएगी डिस्टेंस। बात समझे कि नहीं समझे? तो डिस्टेंस को क्या डेफिनेशन है, distance traveled by object is defined as the length of the actual path between initial position and final position। देखिए ये इसका इनिशियल पोजीशन था, फाइनल पोजीशन है कि नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पाथ लेंथ इसने कवर्ड कर लिया, वही चीज हो जाएगी हमारी डिस्टेंस बेटा। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसको हमने बता दिया। अब डिस्टेंस जो होता है ना, इसकी कुछ यूनिट्स होती है, जैसे क्या बोलेंगे हम, देखिए डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट हम बोलते हैं मीटर। क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट होती है मीटर, ऐसा यूनिट बोलते हैं। अगले बात, ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी। तो आप याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया था, किस क्वांटिटी में एग्जाम्पल में मैंने लिख के बताया था, स्केलर क्वांटिटी में बताया था कि नहीं बताया था, आपको बताया था ना। तो वहां पे तो याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी। अब बोलोगे कि कोई बच्चा फिर से नए वीडियो, इसको तो पिछले वीडियो को देखे, अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे भी तो ये बात पता होनी चाहिए। तो चलिए बात को मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है बेटा, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप घर से, ये आपका हाउस है, ठीक है, ये हाउस से 500 डिस्टेंस पे क्या है, पार्क है, ठीक है, पार्क है 500 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए, ठीक है, ठीक, तो कोई पर्सन आपके घर आता है, अब उससे कह दिया जाए कि घर से 500 मीटर दूरी पे क्या है, पार्क है। अब वो क्या कहेगा कि मैं जाऊं तो जाऊंगा, उसके सामने सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी। अगर हम यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे 500 मीटर बता रहे हैं, ये जस्ट मैग्नीट्यूड है कि नहीं बेटा। घर से 500 मीटर दूरी पे क्या है, पार्क है। अब पार्क है तो पार्क कहाँ है, किस डायरेक्शन में, हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तो इस केस में ये चीज क्या है, 500 सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड है, जस्ट नंबर को शो करा। अगर यहाँ पे डायरेक्शन होता बेटा तो वही कुछ अलग चीज होगी, तो उसको भी आगे जानेंगे, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो घर से यहाँ तक जाने की दूरी है, अब ये क्या करेगा पर्सन, एक बार इधर जा सकता है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो जो ये देखिए पूरी, जैसे समझ लीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में,
ठीक है। जो पाथ लेंथ कवर्ड करता है ऑब्जेक्ट उसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड करता है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक। अब दूसरा टॉपिक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इसको हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है। तो ये विस्थापन होता क्या है आइए इसको भी जान लेते हैं। जो विस्थापन है बेटा हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अब क्या बोला था, इसको याद करो। डिस्प्लेसमेंट को मैंने जो फिजिकल क्वांटिटी पहले लेक्चर में बताया था आपको, तो उसमें बताया था मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल में लिखा था। मींस इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन ही यही था। अब सपोज करो कि एक ए पॉइंट है, क्या है? ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है हमारा बी है कि नहीं? मैं लिख दिया हूं। ठीक है। अब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं। समझ लो घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप चाहे जिसको फॉलो करो, बट घर से स्कूल जाने का जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा, नजदीक वाला, वही चीज होगा डिस्प्लेसमेंट। बाकी की जो बची हुई चीजें क्या हम बोल देंगे, उनको डिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है। मींस एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा वो तो कवर करे। मान लो ये चल के गया ऑब्जेक्ट, ऐसे गया, इस केस में ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। ऐसे गया तब भी, बट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ठीक है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है ऑब्जेक्ट का और यहाँ ये फाइनल पॉइंट है इसका। सपोज कर लो ये हाउस है या होम बोल रहे हैं और ये स्कूल है बेटा। ठीक है। तो ये हाउस अपने घर से स्कूल जा रहा है, अब घर से स्कूल ही जाना है, इसको इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो सबसे नजदीक वाला रास्ता होगा, छोटा वाला, जिससे कम टाइम में पहुंचा जा सकता है, वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भाई अब ये सब क्या हो जाएगा तब उस केस में बेटा, ये वाला जो पाथ है ये वाला है, या मान लो ये है, तो किस केस में हो जाएंगे डिस्टेंस। बात समझे कि नहीं समझे? अगली बात हम बोल रहे हैं, देखिए इसका डेफिनेशन भी लिख के लाया गया। ठीक है। इस बात को भी देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। मींस कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तभी तो पाथ लेंथ कवर करेगा। अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा मतलब क्या है कि सबसे छोटा वाला जो होगा, ठीक है, जहां पे कम टाइम में पहुंचा सकता है जल्दी जल्दी। ठीक है। तो वही बात होगी, मतलब ए पॉइंट है और बी पॉइंट, फिर से वही चीज समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ से यहाँ जाना है, ये एक ये है, तो इस केस में जो सबसे छोटा वाला रास्ता होने वाला बेटा वही चीज हो जाएगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में, उसे हम बोलते हैं क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बात समझे कि नहीं समझे? इसको एज एन एग्जांपल ऐसे समझ लो कि आप और आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप लोग स्कूल जाते हो। अगर आपको आज स्कूल में लेट से आने का मन है तो आप उस केस में क्या करोगे, बड़े वाले रास्ते से जाओगे। तो जो बड़े वाले रास्ते से आप गए वो हो जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस। अब जिस दिन आप सोचोगे आज तो ये सर का पीरियड नहीं है, आज तो मार नहीं खाएंगे, पहले पीरियड में जल्दी जल्दी पहुंच लेते हैं स्कूल, टाइम पे पहुंच जाते हैं, मजा आएगा। ठीक है। आज ये वाले सर है, मजाक कर करके पढ़ाएंगे, दूसरे वाले सर कोई है। ठीक है। तो आप उस केस में क्या करोगे, छोटा वाला जो रास्ता है उसको फॉलो करते हुए जाओगे, तो जो छोटा वाला हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। बात समझे? तो जो बड़ा वाला फॉलो करके गए, जब लेट करके जाना था स्कूल, क्लास को बंक करना था, तो उस केस में हो जाएगा वो हमारा डिस्टेंस। बट जब छोटा वाला फॉलो करके गए तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आपको? अब जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इनकी यूनिट के बारे में हमें जानना हो तो हमने डिस्टेंस की यूनिट मीटर बताई थी, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। ठीक है। इसकी भी जो यूनिट होती है, ठीक, वो होती है मीटर। ठीक है बेटा, इसकी भी यूनिट मीटर हो गई। ठीक है। ठीक, इसकी यूनिट मीटर हो गई। ठीक। अब हम बोलेंगे, ठीक है, इसकी यूनिट जो हो गई हमने बोल दिया मीटर। ठीक है। अब अगली बात कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, बताओ बेटा, अगर आपको घर से स्कूल जाना था तो आपको पता था कि घर से स्कूल किस डायरेक्शन में है, हम कौन सा रास्ता फॉलो करेंगे कि जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो आपको पता था कि छोटे वाले रास्ते से इतनी दूरी पे और इस डायरेक्शन से जाएंगे जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपके पास उस टाइम मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था, तो उस केस में वो क्या था, आपका डिस्प्लेसमेंट था। तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजें मिली कि नहीं मिली, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, डायरेक्शन। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं बोलूं कि 500 मीटर घर से नॉर्थ डायरेक्शन जाने में पार्क आएगा, तो यहाँ 500 मीटर हो गया और फिर यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन जो बोल दिया गया बेटा, ठीक है, ये क्या शो कर रहा, नॉर्थ में ये बेटा डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये तो मैग्नीट्यूड है बट ये क्या है, डायरेक्शन शो बता रहा है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो डिस्टेंस होता है, इसमें जब पहला पॉइंट आप बताओगे तो क्या बोलोगे कि जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट होता है।
कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में, ठीक है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड करेगा। बात समझे। और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में जब बोलोगे पहला पॉइंट तो क्या बोलोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ। इस बात को ऐसे समझे, जिगजैग सा पाथ है कि नहीं है। अब बोला जा रहा आपसे कि ये देखो ये वाला जो पाथ है ये ऐसे ऐसे है, तो देखिए इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, ये चीज क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। बट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो ये होगी क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल किया है, इसको तो शॉर्टेस्ट से मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, ये बात बता देंगे, ठीक है। अगली बात जब बोलेंगे तब बोलोगे क्या कि जो डिस्टेंस है, आपने अभी अभी इमेज में देखा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा दिखाई दे रहा, मतलब डिस्टेंस जीरो के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो जीरो से ग्रेटर ही रहेगा। अगली बात, ठीक है, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, मीन्स वो जीरो नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे। अगले बात, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो सकता है, इसमें आप बोलोगे हाँ, ठीक है। अब कैसे होता है इस बात को भी जानना होगा, ठीक है। अगर एक बात और कही जा सकती है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है और डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। एक केस में जब आप सपोज करो कि रैंडमली निकले, घर पे आपके कोई गेस्ट आया, बोल दो कि घर से 500 मीटर जाने पे पार्क आ जाता है, या मान लो कोई शॉप है वहां से सामान लानी है, ठीक है, तो मान लो उसके पास मोबाइल है नहीं, तो गूगल मैप ऑन करके चला जाएगा, तो आप उससे कहो कि जाइए लेके आइए, तो वो क्या करेगा, रैंडमली अगर चला गया, अचानक से उस दुकान पे पहुंच गया, तो कहेगा मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं सबसे नजदीक वाले रास्ते से आ गया, अचानक से गया 5 मीटर मुझे मिल गया, तो उस केस में वो क्या आ जाएगा, उसकी डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, बट उसे वहां पे डायरेक्शन नहीं पता थी क्योंकि वो दोनों इक्वल है। बट मैं कह दूं घर से 500 मीटर नॉर्थ में मिठाई की शॉप है, जाओ मिठाई लेके आओ, तो वहां आप जाओगे फटाखा लेके आ जाओगे, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आदमी दोनों चीजों में देखिए 500 कॉमन मिला कि नहीं मिला, तो यही बात हो जाएगी, इक्वल भी हो सकता है। आइए इस बात को और समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सुनिए, जो मैंने बोला कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। मैंने अभी अभी बोला कि जो डिस्टेंस होता है बेटा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, निगेटिव तो चांस ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को समझिए, ठीक है। तो अभी अभी हम बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब वो क्या होगा, जीरो से ग्रेटर ही आने वाला है, कभी जीरो से लेस नहीं होगा, ठीक है। ठीक, अब इस बात को समझिए कि जैसे एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से जाना है बी पॉइंट पे, फिर यहां से गया सी पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, ये, फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। अब यहां से यहां तक गया है, मान लो पहले 2 किलोमीटर गया है, ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर ले लो आप, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ इसने कितना कवर्ड कर लिया, तो बोलोगे 2 + 1, बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे, मतलब 3 किलोमीटर जो हो जाएगा बेटा। इस केस में क्या आने वाला है, डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा बेटा, ये तो यही चीज है बेटा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ से देखिए ये रहा, तो ये इस केस में भी तो ये यही है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुए। अगला केस कि जो हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस देखिए इस पे पॉजिटिव मिला, अभी नेगेटिव कभी मिल देगा कि नहीं, प्रूफ भी देख लीजिए आप, ठीक है, बिल्कुल हर एक कंडीशन में, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगली बात है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए। अब यहाँ से चल के गया बी पे, ठीक है, और बी से गया सी पे, कहाँ गया, सी पे, और फिर सी से वापस आ गया बी पे, मतलब पहले 1 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर गया, ठीक है, और फिर तो अब देखो ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बट डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, तो डिस्टेंस आप बताओगे क्या, कि जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 1 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होता है, ये यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसने जो पाथ लेंथ एक्चुअल में कवर्ड की है हम उसको बोलने वाले हैं डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। बोलो यहाँ पे डिस्टेंस 1 किलोमीटर बोल दो। अगली बात 2 किलोमीटर बोल दोगे, फिर क्या है बेटा, ये 2 किलोमीटर फिर बैक भी तो आ गया है कि नहीं आ गया वापस चल के। जैसे आप सपोज करो घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आए, तो आप कहोगे ना कि घर से दूरी स्कूल की थी 1 किलोमीटर, तो आज मैंने पूरी कितनी डिस्टेंस को कवर किया, 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर आया, मतलब ऐड करके क्या बोलोगे, 2 किलोमीटर बोलोगे कि नहीं बोलोगे, वही चीज यहाँ है, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ गया,
तो फिर ये 2 किलोमीटर इसलिए 2 बार हो गया। बात समझेंगे। अब 1 + 2 3 और +2 5 किलोमीटर, इस केस में बेटा इसका हो जाएगा डिस्टेंस। बात समझे। बट डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था कि नहीं होता था। अब आप बोले इसको, देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है ऑब्जेक्ट की ए है और फाइनल पॉइंट क्या है ये है, ठीक है। मींस इन्हें ये हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर। तो इस केस में आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से लेस आ गया। अभी आपने देखा कि एक केस में इक्वल था, अब लेस है। अब क्या डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात को समझते हैं और एग्जांपल से थ्रू। चलिए और इस बात को क्लियर करते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए तो अब देखिए अगला बात जो है हमें बताना है कि क्या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अभी अब तक हमने बोल लिया कि पॉजिटिव, ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल बता लिया। डिस्टेंस को पॉजिटिव दिखाया तो पॉजिटिव है, बट डिस्प्लेसमेंट को ये भी दिखा लिया कि डिस्टेंस से लेस होता है। अब अगली बात हम देखेंगे कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, ये बात भी जान लेते हैं, ठीक है। इस बात को बिल्कुल कर लिया था हम लोगों ने। अब अगली बात ये कि क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं होता है। डिफिनेशन में ही मैंने बोला कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, ठीक है, ये ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब अगली बात है तो डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है, इस बात को भी समझते हैं। जैसे एक पॉइंट लो ए, क्या है पॉइंट ए है। अब कोई पर्सन है ए से बी गया, सपोज करो आप ही हो, ये आपका होम है, ये पार्क है। आप पहले घर से निकले पार्क गए, फिर पार्क से कहाँ आ गए, घर आ गए अपने वापस, ठीक है। तो इस केस में कहा जाए कि घर से पार्क की दूरी जो थी बेटा डिस्टेंस वो 2 किलोमीटर है। कितना है 2 किलोमीटर। तो आप कहोगे 2 किलोमीटर में गया 2 किलोमीटर आया, ठीक है। तो इस केस में कहोगे डिस्टेंस तो हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। बात समझे कि नहीं समझे। 2 किलोमीटर जाने का और 2 किलोमीटर आने का हो जाएगा। तो हम बोल देंगे क्या, ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर होने वाला है। बात समझे। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी आपसे कह दिया जाए, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप चाहते वहीं में सब तो 0 है आपका, कैसे है बताइए मुझे करके। आप इस बात को ऐसे बताओगे कि देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हुए क्या बोले थे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, ठीक है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो मूव करता है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड करता है हम उसी को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब इसका देखिए अभी यहीं से चला यहाँ गया फिर यहाँ से वापस आ गया। सपोज करो आप निकले घर से पार्क गए और पार्क से घर आ गए, जहां थे वहीं के वहीं आ गए। इस केस में क्या हुआ, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, मतलब एक ही हो गए। बात समझेंगे। तो इस केस में आपका जो बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो याद रखना कब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या कर जाते हैं, ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है बेटा 0 होता है। याद रखोगे इस बात को। अब अगली बात, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, हमने डिफरेंस में बोला था नहीं बोला था, तो इस बात को विद प्रूफ भी दिखाते हैं हम आपको करके, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है अभी भी डिफाइन किया आपने कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है जो मूविंग ऑब्जेक्ट कवर करता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जाने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कोई बच्चा है, मान लीजिए गोलू है। कौन है बच्चा है, गोलू। ये घर से निकलता है खेलने के लिए, कहाँ गया, पार्क गया, पार्क आ गया, ठीक है, ठीक, इस डायरेक्शन में चल के गया पार्क, नहीं इधर है पार्क, ठीक है। अब क्या करता है, पार्क से घर लाके अपने दोस्त के घर चला आता है यहाँ पे, ठीक है, इसके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड का होम है, ठीक है। यहाँ पे आके गोलू बैठ गया है। अब देखो पहली चीज आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होगी कि देखिए इधर एक्स एक्सिस बताते थे आप, इधर एक्स डैश बताते थे, इधर वाई और इधर वाई डैश। यहाँ पे ओरिजिन बताते थे सब 0 0। तो इधर का वैल्यू क्या होता था, माइनस में, इधर का प्लस में, इधर का प्लस और इधर का माइनस। तो जब आप ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जाते थे, उसके आगे की तरफ चलते थे, तो आपकी डिस्टेंस जो होती थी सब पॉजिटिव होती थी, बट जब बैक आते थे तो नेगेटिव। तो मीन समझ लो कि इसका घर जो है, ये गोलू जो है, इसका घर जो है
ये है इसका ओरिजिन, ठीक है। अब ये क्या किया, पहले इधर गया पार, ठीक है, आगे। अब ये क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, मतलब ये इससे बैक साइड में आ गया बेटा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमें निगेटिव मिलेगा, बट कितना होगा इस बात को एक एग्जांपल है तो समझते हैं। जैसे आज सपोज करो 3 किलोमीटर है, अब यहाँ से आ गया, ये टोटल 5 किलोमीटर है इसके फ्रंट का, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की हो। तो पूछा जाए कि इसके यहाँ से यहाँ तक का तब डिस्टेंस कितना बचेगा, तो आप कहोगे भैया हमें माइनस करना पड़ेगा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बीच का डिस्टेंस। तो जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 - 3 कर देंगे, आ जाएगा 2 बच रहा, ठीक है। इतना बैक आ गया, बट ये जो है 2 किलोमीटर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट में आपको निगेटिव लिखा मिले जैसे 2 किलोमीटर, तो इस केस में आप बोलना कि क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव और यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है आपको, तो आप बोलना कि अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है उसके, ठीक है। इनिशियल पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है। बात समझे नहीं समझे, ये बात आप बताओगे। तो अब कितनी चीजें डिफरेंस में आपने जान लिया। अब बोलोगे कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अगली बात, ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इतनी चीजें हो सकती हैं। अगली बात, आप बोलोगे दोनों की यूनिट तो सेम होती होगी, आप बातें बता सकते हो, ठीक है। अब अगली बात, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम लोगों ने मोशन पढ़ा था, तो मोशन को क्या बोला था कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, पोजीशन में चेंज कर लिया तो वो मोशन में आ गया। मींस हम किसके रिस्पेक्ट में, कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, उन्हीं को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान के उन्हीं से उसकी लोकेशन को बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जानने से पहले एक न्यूमेरिक कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। सपोज करो कि एक सर्कल है, ठीक है, बन गया, ठीक है। इसको फिर से बनाते फिर मोशन में समझाते हैं, ठीक। तो रुक जाए 1 मिनट, ठीक है। सर्कल, ठीक। अब मैं कर रहा हूं कि सर्कल, यहाँ इसका डायमीटर है, ठीक है, इंटर है वो, ठीक है। अब देखो मैं कहूं कि यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। तो जब सेमी सर्कल का को कवर करने में क्या डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा चला जा सकता है, तो आप कहोगे कि देखिए सेमी सर्कल, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है पॉइंट ए टू बी आने में, एक तो ये है रास्ता आने में, सेमी सर्कल बना लो आप, इस बात को ऐसे समझो। अच्छा, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है आप लोग जानते हो, 2πr होता है। अगर सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कहा जाएगा तो क्या करोगे, 2πr अपॉन 2 कर दोगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, πr आने वाला है। तो अब मैं कहूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहोगे कितना, πr। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर कहूं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितना, मीन डिस्प्लेसमेंट, अब बोल दिया जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर्कल का रेडियस r होता है, तो ये भी r, मतलब डायमीटर जो होता है बेटा 2r के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब यही तो इसकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी तो है, तो आप इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में इसको बताओगे। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये आप पूरे सर्कल में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बताओ पॉइंट ए से चल के, ठीक है, इस सर्कल को पूरा कंप्लीट, जैसे एक सर्कुलर पाथ है सपोज करो, उसको कवर करने में कितना डिस्टेंस लगा, तो आप क्या कहोगे, 2πr बोलोगे, ठीक है। बट उस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट आपसे कहा जाएगा, मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इधर, ठीक है, ठीक। अब ए से चल के गया और फिर से पूरा कंप्लीट चक्कर लगा के ए पे ही आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसके क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गए, मींस इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। बट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना बताते हो आप, 2πr बताते हो कि नहीं बताते हो, याद रखना, ठीक है।